यूपी टीचर वैकेंसी 72,825 की वैकेंसी यूपी में 2011 में आई। इसमें तमाम उठापटक के बाद अब फिर से यह चर्चित हो चुका है। आप यह समझना, आपको जो इससे रिलेटेड रखते हैं कि अफवाहों में न चले, भावनाओं में मत चले और सोशल मीडिया में न चले। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ विचार कर सकती है। नियुक्ति तो असली आपको जिस सरकार को करनी वही सरकार ही करेगी। कभी शुरू हुआ था 2016-17 में वैकेंसी बिल्कुल डेथ हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। अचानक एक जिन्न फिर निकल गया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, और एक जज साहब ने इस पे ऑर्डर दे दिया कि हम सुनवाई करेंगे। कितने लोग बच रहे हो आप बताओ। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जज साहब ने, किसी ने कहा मौखिक कह रहे हैं, किसी ने कुछ कह रहे हैं, लेकिन कानून लिखित पे चलता है। जज साहब ने उस दिन कोर्ट में क्या लिखित दिया है, इस पर वह बच्चे विचार करें, न कि ये याची बनाकर, पैसे देकर, उनका आर्थिक शोषण करके, भावनात्मक शोषण करके नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह से न कभी नौकरी मिली है और न मिलेगी। रही बात कि पूरा प्रकरण क्या है, यह आखिर में अचानक हाईलाइट क्यों हो गया, तो एक जज साहब ने 2017 के बाद अचानक इसमें बहुत रिट चल रही थी पहले से, उस पर सुनवाई करने शुरू कर दी। अब हमने सोशल मीडिया देखा, हमने अब भी अफवाहों का बाजार देखा। अब लोग कह रहे याची बनो सबकी नौकरी लग जाएगी। खुशखबरी है 2011 के लिए, 14 साल की लड़ाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग लड़ाई लड़ भी रहे थे, लेकिन प्रश्न है कि जो याची बनेगा सबको नौकरी लग जाएगी। यह तो एक कहानी सी बात हो गई, ये तो शोषण की बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार को अंतिम फैसला तो सरकार को लेना है। सुप्रीम कोर्ट तो 14 साल से सुन रहा, जब राज्य सरकार सुनेगी तब तो बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है कि आप सभी को नौकरी दे दो? अगर ऐसे नौकरी मिलने लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां से फैसला लेकर ये तो हर राज्य के लड़के कर सकते हैं। सरकार का एक प्रक्रिया का चयन है, कुछ भर्ती बच रही है, अब सरकार के अनुसार है कि आगे क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार मानेगी, लेकिन सरकार को वह विचार दे सकता है, यह नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट कि आप उसे लागू ही करो जो मैं बोल रहा हूं। हमने सुनवाई किया है, सुनवाई में ऐसी ऐसी बातें हैं, आगे आप देखो इस केस को। सुप्रीम कोर्ट यह सरकार को गाइडलाइन करता है। याचियों का खेल चल रहा, याची मतलब आप अपना नाम लिखवाओ, नाम लिखवाने की क्या कंडीशन है, बस पैसे दे दो आपके नाम हो गए। पैसे देने के बाद नाम हो गए, अब नाम को जज साहब के सामने रख दिया जाएगा। ये कौन सी पहली शुरू हो गई कि जज साहब टैग करेंगे तो सबको नौकरी लगी, नहीं टैग करेंगे तो नहीं लगेगी। 2011 से चल रही थी, 6 साल तक लगभग लगातार सुनवाई हुई, 2017 तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक तारीख आ गई, 16 दिसंबर की कहानी शुरू हो गई। 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। फिर अचानक अगली तारीख है 22 जनवरी 2026। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि जो लोग याची बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एक केस में क्या है क्या नहीं है, ये सोशल मीडिया से मत देखिए आप, या उस दिन जज साहब ने क्या कहा है, क्या रिटन आदेश दिया है। और जब इतने भाग दौड़ कर रहे हो तो यह भी भाग दौड़ कर दो, किसी कानूनी सलाहकार से मिल लो और उसका मतलब समझ जाओ कि आखिर में जज साहब ने कहा क्या है। जज साहब जो लिखेंगे सबके लिए एक ही लिखेंगे। अब कोई यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, कोई कुछ व्याख्या कर रहा है, जज साहब ने कहा दिया, कोई कुछ व्याख्या कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? रिटन आदेश तो एक ही है, तो बातें तो सबकी एक होनी चाहिए, ये अलग अलग कैसे हो गई बातें? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, जो कर दिया याची बन गया, नहीं बना अलग बात है, लेकिन आगे का सिस्टम 22 जनवरी वाली तारीख को हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जज साहब जो न्यायालय के वेबसाइट पर उस दिन का आदेश अपलोड होगा, उसे कानूनी सलाहकार लेना और कानूनी सलाहकार से पूछना, कोई भी बढ़िया वकील, जानकार वकील से उस मतलब समझना कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है।
फिर सोचना कि आपके लिए है कुछ कि नहीं है, कि ये झूठे ही हवाबाजी सोशल मीडिया पे हो रही है। क्योंकि या फिर 22 तारीख को आने के बाद ये नया कहानी रच सकते हैं कि जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने वो कहा, जज साहब ने ऐसे कहा, जज साहब ने वैसे कहा। तो भैया आप ध्यान से सुनो, 2011 में बीएड हो गया, आप निश्चित तौर पे आप 35, 40, 45 साल के हो गए, एक संपूर्ण पुरुष हो गया आप। तो संपूर्ण पुरुष सोशल मीडिया के धोखे में ना आए और इसे कानूनी सलाहकार से उसको आप अपलोड को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके एक एक लाइन उसका समझें। फिर आगे आपको क्या करना है ये आप खुद निर्णय लें, क्योंकि बातें समझना जरूरी है कि उसमें निर्णय ने आखिर में सरकार ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।